नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना संकट से निपटने के लिए कर रहे वर्चुअल बैठक। देश में कुल संक्रमित मामलों का केवल 16.15% लोग इलाजरत, स्वस्थ होने की दर में हो रहा लगातार इजाफा। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने के लिए गाइडलाइन जारी किए। और मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गोड्डा समेत राज्य के कई जिलों में जारी किया वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट। दुमका में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सभी सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और तीसरे लहर से निपटने के लिए कार्ययोजना पर वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। श्री सोरेन जनप्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री को इस महामारी से निपटने के लिए सुझाव दिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक सवाल खड़ी हो रही है कि बहुत सारे चिकित्सक का डिप्यूटेशन अर्बन एरिया के हॉस्पिटल में यानी कैपिटल हॉस्पिटल में हो गया है और यहाँ चिकित्सकों की कमी है। सिमडेगा में यदि देखा जाए तो वहाँ भारी कमी चिकित्सकों की है। आधारभूत संरचना की तो कमी है ही है, इसके साथ साथ चिकित्सकों का भी अभाव है। तो इसका मॉनिटरिंग और बेहतर ढंग से कैसे हो ये सुनिश्चित करना चाहिए। एक जो बड़ी संख्या में फैलने की तरफ हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो रिचुअल्स को फॉलो करते वो इस ढंग से सारी चीजों को करते हैं कि पूरा परिवार, फिर पूरा गांव और उसके बाद अन्य गांव में फैलने की संभावना बढ़ जाती है। श्री सोरेन ने बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों के स्वास्थ्य और कोरोना जांच को लेकर जागरूकता फैलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही राज्य में डॉक्टर, एएनएम और टेक्नीशियन की नियुक्ति करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 14 मई से निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होगी वैसे ही लोगों को हम वैक्सीन देने में सक्षम होंगे। झारखंड को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज टीके की खेप मुहैया करा दी गई है। राज्य में 3,34,000 टीके वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध हैं। इस आगामी 14 मई से राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण शुरू किया जाएगा। श्री सोरेन ने वैक्सीनेशन के प्रति कोई भ्रम अथवा असमंजस से बचने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 27,47,248 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर आने की चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार तीसरे लहर से निपटने को लेकर गंभीर है। विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि तीसरे लहर में बच्चों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा रह सकता है, जिसे लेकर राज्य सरकार जल्द ही सभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेगी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 14वें तथा 15वें वित्त आयोग की राशि का भी उपयोग कोरोना संक्रमितों के इलाज पर करने का फैसला लिया है। सरायकेला खरसावां जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पेशल ड्राइव के तहत 29 जांच केंद्रों पर
3,821 लोगों की कोरोना जांच की गई। स्पेशल ड्राइव के दौरान गम्हरिया एवं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। यहां पर एक साथ 18 स्थानों में कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई। कोविड-19 के जिला नोडल पदाधिकारी जुझार माझी ने बताया कि जिले में अब तक 2,44,381 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें 6,179 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से जूझ रहे सिमडेगा जिले की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। इससे कोरोना को पूरी ताकत से मात देने की उम्मीद बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे सिमडेगा संवाददाता। कोरोना से जूझ रहे सिमडेगा जिले की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। इससे कोरोना को पूरी ताकत से मात देने की उम्मीद बढ़ गई है। कोल इंडिया ने सिमडेगा जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 99 लाख रुपए दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगने से जिला मुख्यालय और प्रखंडों में बन रहे वार्डों में आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। उधर केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा ने जिले में एक कार्डियक एम्बुलेंस के लिए 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। यह एम्बुलेंस गंभीर स्थिति के मरीजों के लिए काफी लाभकारी होगा। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविड रोगियों की संख्या घट रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर उच्च स्तर पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब कुल संक्रमित मामलों का केवल 16.15% रोगी हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस समय देश में 37,15,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में कई दिनों से प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक होने की दर 82.75% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 है देश में कई दिनों से प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक होने की दर 82.75% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,56,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। इसे मिलाकर देश में अब तक 1,90,00,000 से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,29,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि कल 3,876 लोगों की मौत हुई है। देश में मरने वालों की संख्या 2,49,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश में अब तक 30,56,00,000 से अधिक कोविड जांच की गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.84% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 6,962 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में संक्रमण दर पिछले 10 दिनों में 14% गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। भारत दुनिया में अब तक सबसे कम समय में 17,27,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाने वाला देश बन चुका है। ये उपलब्धि टीकाकरण अभियान के 115वें दिन भी जारी है। पिछले 24 घंटों में टीकाकरण अभियान के तहत 25 लाख से अधिक पात्र लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 25,52,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक साथ
जनहित में जारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों को स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर यूजी और पीजी के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के लिए फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने कोरोना संकट के कारण आगामी 15 जून से होने वाली सत्रांत परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस क्रम में रांची विश्वविद्यालय ने यूजीसी के निर्देशों का पालन करते हुए अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी न केवल वयस्कों में बल्कि बच्चों में भी मानसिक तनाव का कारण बन रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आरपी बेनीवाल ने कहा कि ये एक असामान्य स्थिति है जो केवल सर्दियों में होती है। डॉक्टर बेनीवाल ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ शारीरिक व्यायाम और अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहना चाहिए ताकि बच्चों को सक्रिय रखा जा सके। बच्चों को सलाह देते हुए डॉक्टर बेनीवाल ने कहा, Try to divert our attention and try to keep busy yourself in other activities of your interest. आपको जिन चीजों में ज्यादा मजा आता है, जैसे किसी को न्यूज पेपर पढ़ने में मजा आता है, किसी को स्टोरी बुक में मजा आता है, किसी को नॉवल में मजा आता है, किसी को सीरियल देखने में मजा आता है, किसी को मूवी देखने में मजा आता है, वो अपने इंटरेस्ट की चीजों में अपने आप को बिजी रखे। एक बार आपने अटेंशन डाइवर्ट किया और एक मूवी शुरू कर दी, वो 2 घंटे तक आपको बिजी रखेगी। अननेसेसरी के अनवांटेड थॉट आपके ब्रेन में नहीं आएंगे और हमें बस उन्हीं को बचाना है। केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विदेशों से मिल रही सहायता की तेजी से आपूर्ति की गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8,900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,043 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 5,698 वेंटिलेटर और लगभग 3,40,000 रेमडेसिविर वायल्स की आपूर्ति की गई है। राज्यों और संस्थानों को उपकरणों और सामग्रियों का त्वरित आवंटन और उनकी आपूर्ति प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने लोगों से कोविड स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करें। चांद नजर आने पर ईद उल फित्र 14 मई को मनाई जा सकती है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा समेत राज्य के कई जिलों में अगले कुछ घंटों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं दुमका जिले के मसानजोड़ थाना क्षेत्र के पारसिमला गांव में ठनका गिरने से 2 युवक की मौत हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ के नीचे न रहने, बिजली के खंभों से दूर रहने और किसानों से अपने खेतों में नहीं जाने का भी आग्रह किया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया के सिंदरी गौरी पंचायत के बिचागुरु गांव में बाजार बंद कराने गई पुलिस टीम ने ग्रामीणों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले में 2 एएसआई, 3 जवान और 1 हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना संकट से निपटने के लिए कर रहे वर्चुअल बैठक। देश में कुल संक्रमित मामलों का केवल 16.15% लोग इलाजरत, स्वस्थ होने की दर में हो रहा लगातार इजाफा। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने के लिए गाइडलाइन जारी किए। और मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गोड्डा समेत राज्य के कई जिलों में जारी किया वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट। दुमका में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।